हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सोलर डायरीज। आप कैसे हैं सब? आई नो इट्स क्वाइट लेट राइट, जो मैं ये सेकंड पार्ट ला रही हूँ उज्जैन का। बट ये वाला जो व्लॉग है इसमें आपको उज्जैन का दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। एंड आई एम रियली सॉरी, ऑफ कोर्स आई एम लेट, आई नो। बाकी कॉर्पोरेट गर्लीज यही होता है जब लैपटॉप से टाइम ही नहीं मिले। बट स्टिल ओके, बट ये हमने टाइम निकाल के सुबह के 5 बजे निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। तो ओमकारेश्वर लाइक महाकालेश्वर से अराउंड लाइक 3 आवर्स का ड्राइव रहता है। तो हमारे जो होटल के ओनर थे उन्होंने ही हमारा कैब बुकिंग कर लिया था। उन्होंने इनफैक्ट बहुत रीज़नेबल प्राइस भी दे रखा था। हमने एक 7 सीटर ले रखा है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था कि जो भी रेट्स हैं तो डिपेंड करता है। अगर आप लोग 4-5 जन जा रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो हायर अ 5 सीटर और अ 7 सीटर। तो हम लोग 6 जन थे। फॉर अ कम्फर्टेबल जर्नी वी टुक अ 7 सीटर। और आप देख सकते हो ये प्यारा सा नज़ारा। एज़ ऑलवेज़ जो भी जगह मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे को नज़ारे में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसी वजह से ही हम सब ट्रैवल करते हैं राइट। तो यहाँ पे नर्मदा रिवर का नज़ारा था। तो हम लाइक अराउंड 3 घंटे वाला जर्नी था। हम करीबन 8 बजे तक पहुँच गए थे ओमकारेश्वर को। बट रास्ता बीच में थोड़ा बहुत टिचिक ढचिक था। हाउ कैन वी फॉरगेट इंडिया का रास्ता, और गड्ढे ना हो कहीं पे, इट्स इम्पॉसिबल राइट। बट स्टिल वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें मिल गए थे एक भैया। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे भैया मिल जाएंगे जो आपको ज्ञान देने लगेंगे कि मैडम हम आपको ले चलते हैं, वो ले चलता है यहाँ, वो ये वो ब्ला 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 स्टफ़। बट आप हमेशा अपने टैक्सी ड्राइवर का बात सुनिएगा, और वो आपको जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है इट्स बेटर कि आप उसके साथ ही जाइएगा। तो हमने वहाँ पे ये भैया से बात किया और फिर हम बोट राइड करके डायरेक्टली मंदिर जाने वाले थे। तो मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है आप एक हैंगिंग ब्रिज के तरफ से जा सकते हैं या फिर बोट राइड में जा सकते हैं। तो जबकि सुबह का टाइम था, वी थॉट कि धूप ज़्यादा नहीं है, बेटर वी टेक द बोट राइड। एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप भी वही करें, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं उज्जैन से। तो वहाँ से आप ले सकते हो ये बोट जो कि 1200 लेगा आपको मंदिर तक ड्रॉप करने के लिए। और जाते वक्त वो ऑन द वे जो भी मतलब थोड़े बहुत मॉन्यूमेंटल जगह है वो सब आपको डिस्क्राइब करते हुए लेके जाएगा। इनफैक्ट वन मोर थिंग कि ओमकारेश्वर में आप भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। तो आप जब पानी उनको देना चाहें, यहाँ पे एक ऑन द वे लाइक आप गाड़ी जहाँ पे पार्क होगा वहाँ से बोट तक जाने के रास्ते में ही आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप एक छोटा सा डब्बा ले सकते हैं। 10 रुपये का कुछ आ जाता है। पानी बहुत ही क्लियर था, आप मछली भी देख सकते हो। सो वहीं से आप पानी नर्मदा रिवर का होली वाटर लेके आप भगवान को अर्पित कर सकते हो। सो हमने सब पानी मतलब ऐसे बॉटल्स ले रखे थे। आंटी जो थे हमारे साथ उनको पहले से ही पता था ये चीज़, तो वी वर कम्प्लीटली इग्नोरेंट अबाउट इट। बाकी आंटी को पता था तो वो अपने घर से बॉटल ले रखे थे। इनफैक्ट उन्होंने एक दिया भी लिया हुआ था तो नर्मदा रिवर का पूजा करने के लिए। तो वो पानी में दिया लगाए और फिर पानी भरते हुए गए। वहाँ पे आप नर्मदा डैम भी देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा 108 फीट का एक स्टैचू है जो कि बोला जाता है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। सो दिस पर्टिकुलर स्टैचू इज़ ऑफ आदि शंकराचार्य जो कि वहाँ पे 108 फीट का है। तो अगर आप चाहें तो इनफैक्ट वहाँ पे आप मतलब रोडवे के तरफ से जाके विज़िट भी कर सकते हैं, जो कि हमने तो नहीं किया। हम बोट में थे तो वो बोट वाले भैया ने बस बता दिया कि ये शंकराचार्य का स्टैचू है, दैट्स इट। और एक चीज़ है, ओमकारेश्वर का जो आइलैंड है मतलब मंदिर जिसके ऊपर जो आइलैंड के ऊपर है वो एक ओम के सिंबल में है। वो पर्टिकुलर आइलैंड एक ओम का सिंबल है। सो दैट इज़ लाइक क्वाइट हिस्टोरिक।
ऑन दी होली रिवर ऑफ नर्मदा। तो हम जाते वक्त वहीं से ही हमें ऑलरेडी शिवलिंग का दर्शन हो रहा था। वहाँ पे एलईडी स्क्रीन्स हर तरफ लगे हुए हैं, तो अब बाहर मंदिर के बाहर से ही ऑलरेडी आप दर्शन कर सकते हो। फिर हम ऐसे ही पानी का मज़ा उठाते हुए चलते गए। फिर वो स्टैचू आ गया, हमने डैम क्रॉस किया। तो ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो आपको आपका बोटमैन ही समझा देगा, और वैसे ही आप मंदिर के आसपास पहुंच जाओगे। करीबन 15 मिनट का रास्ता रहता है, लाइक अ बोट राइड, और आप वहीं पे फिर बैंक ऑफ उसके शोर में, नर्मदा रिवर के शोर में आप पहुंच जाओगे। वहाँ से कुछ सीढ़ी चढ़ते हुए आप पहुंच जाएंगे मंदिर। सो मंदिर इज़ लाइक क्वाइट अ बिग वन, मतलब काफ़ी बड़ा जगह था। तो हम वहाँ पे चप्पल वप्पल रख के जब चलते गए ऊपर, वहाँ पे एक ऐसा भी जगह था जहाँ पे आप अगर चाहो कोई रुद्राभिषेक करना है कि कोई जलाभिषेक करना है, ऐसे बहुत सारे पूजा कर सकते हो भगवान के लिए। तो मतलब भगवान के पास, आई एम सॉरी, तो वहीं पे ही हो रहा था। तो आप वैसे पंडित एंड ऑल कांटेक्ट करके आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। वो जगह आपको दिख ही रहा होगा अभी। और जैसे कि मैंने बोला कि हम सुबह सुबह जल्दी निकले थे, सो इट वाज क्वाइट एडवाइजेबल कि आप जल्दी निकलें। रास्ता आप देख सकते हो पूरा खाली है, तो ऐसे स्लोपिंग काइंड ऑफ है रास्ता, बैरिकेटेड होके, तो आप आराम से मंदिर के लिए जा सकते हैं। और हम ऐसे चलते गए मंदिर को पहुंचने के लिए। वहाँ पे इट्स लाइक अ लॉन्ग वे जो आपको चलना पड़ेगा। तो हम जाते गए और फिर हमने किया दर्शन, जो कि बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, मतलब बगैर कुछ VIP पास से कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। और हमने अपना दर्शन कंप्लीट किया। मोबाइल्स तो अलाउड नहीं थे अंदर, तो उसमें आई कुडंट शो यू अंदर का नज़ारा, बट स्टिल काफ़ी सही था। और ये था हमारा एग्ज़िट। तो एग्ज़िट करते वक्त हमने सोचा था कि हम ये ले लेंगे, अपना हैंगिंग ब्रिज वाला रूट ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं, तो अगर आप इवनिंग टाइम में विज़िट कर रहे हो तो आप ये वाला LED में लाइट्स एंड ऑल चलता रहता है, तो ये सब देख सकते हो। बट हमारा सुबह का ही टाइम था, तो ऐसा कुछ तो ऐसे दिखे नहीं हमको। और फिर हम निकल गए बाहर। ओमकारेश्वर से निकलते वक्त जस्ट आप ऐसे सीढ़ी एंड क्रॉस करोगे, वो जो पाथवे था वो क्रॉस करोगे, उसके बाद ही आप डायरेक्टली हैंगिंग ब्रिज में ही पहुंचोगे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डायरेक्शंस दे रखे हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ से जाना है, किस तरफ से आना है। तो इस टाइम में लाइक करीबन धूप आ चुका था, ठीक है। इट वाज लाइक क्वाइट अराउंड 11 समथिंग, 11:30 या 12ish हो चुका था, एंड लाइक काफ़ी आ चुका था, तो बहुत गर्मी चालू हो चुका था। और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, तो हम काफ़ी खुश थे। फिर हम निकलते गए। तो ओमकारेश्वर ख़त्म करने के बाद आप जब ये हैंगिंग ब्रिज के तरफ से जाएंगे, आप लैंड अप होंगे ममलेश्वर में। सो ममलेश्वर, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर का दर्शन आप अगर काल भैरव नहीं कर रहे हो दर्शन, तो इट्स लाइक इनकम्प्लीट। लाइकवाइज आप अगर ममलेश्वर दर्शन नहीं कर रहे हो, सो ओमकारेश्वर का दर्शन इज़ इनकम्प्लीट। सो इट्स लाइक वेरी मच मैंडेटरी कि आप ममलेश्वर का भी दर्शन करें। तो आप ऐसे ही हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद दीज वेंडर्स, ऐसा एक पाथवे आएगा जहाँ पे ऑब्वियसली राइट, ऐसे सुवेनियर्स एंड लाइक भगवान का धागा, कड़ा एंड व्हाट नॉट, स्टेशनरी स्टफ्स एंड बच्चों के खिलौने एंड स्टफ्स, तो ऐसे वाले रहते हैं। दिस इज़ लाइक उन लोगों का लाइवलीहुड ये सब से चलता है। सो इट्स गुड इफ़ यू गाइज वांट, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत देखा वखा कर सकते हो, कुछ लेना है तो ले सकते हो। एंड देन यू कम अप टू दिस मंदिर ऑफ ममलेश्वर। इट्स अ वेरी स्मॉल मंदिर, बट बहुत ही अच्छा मंदिर था। तो करीबन दोपहर हो चुका था, तो थोड़ा भीड़ भी बढ़ गया था, बट स्टिल दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। और ये था पूरा नज़ारा मंदिर का, तो बहुत हिस्टोरिक है। सो यू वुड लाइक द आर्किटेक्चर एज वेल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड फिर हम वहाँ से निकल गए मस्त खुशी खुशी। सो इट वॉज़ रियली नाइस टू
कवर अप दिस ज्योतिर्लिंग एज वेल। तो हमने एक ही साथ 2 ज्योतिर्लिंग कवर किए थे इस वाले ट्रिप में। और फिर हम निकल के चले गए, हमको लंच करना था और फिर हमारा बहुत सारा मंदिर विज़िट करना पेंडिंग था। तो एवरीथिंग वॉज इन लाइन एंड टाइम भी हमारे पास कम था, तो हम फ़ौरन निकल गए वापस उज्जैन के लिए। तो हमने ऑलरेडी ड्राइवर को बोल रखा था कि अपने को डायरेक्टली आप काल भैरव में ड्रॉप कीजिएगा, हम डायरेक्ट अभी होटल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे काल भैरव। तो हमने वहाँ पे लंच कर लिया, ये एक होटल था वहाँ पे जो कि काफ़ी नॉर्मल खाना था, विदाउट अनियन गार्लिक स्टफ़, एंड इट वॉज़ गुड। तो हमने खाना वाना खा के, अगर आपको चाहिए ऐसे सारे ऑन द वे डिस्क्रिप्शंस होटल का एंड ऑल, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पे ये होटल का डिटेल्स भी डाल दी हूँ। और फिर हम दोपहर को करीबन 1-2 बजे निकल चुके थे उज्जैन के लिए। हम जैसे ही निकल रहे थे, मतलब ऑन द वे थे, वहाँ पे एक शनि मंदिर था जो कि बहुत बड़ा शनि मंदिर था। तो हमने सोचा कि चलो हम विज़िट कर लेते हैं। फिर हम शनि मंदिर विज़िट किए और फिर हम उज्जैन पहुँचे, काल भैरव पहुँचे एग्जैक्टली एट 6 o'clock, लाइक 5:36। और हम जैसे ही पहुँचे हैं, देयर वाज दिस चेंज इन द वेदर। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज कहाँ से आ गया, और बारिश वाला मौसम चालू हो गया था। तो मतलब ऐसे पता चल रहा था कि अभी बारिश होने वाला है, हवा तूफ़ान तो चालू ही हो गया था। और फिर हो गया बारिश, मतलब इतना भीड़ तो था ही पहले से, बट फिर बारिश चालू हो गया, हम सब भीगे हुए थे। बट स्टिल व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको जब मन हो ना तो आप कर लेते हो। फिर हम काल भैरव ख़त्म करके हम निकल पड़े वहाँ से उज्जैन के बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। ये था हमारा पहला मंदिर, मंगलनाथ टेम्पल, जो कि ऑब्वियसली शिव जी का ही है और काफ़ी फेमस भी है उज्जैन में। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास लिस्ट ऑफ टेम्पल्स हो, बिकॉज उज्जैन इज़ फुल ऑफ टेम्पल्स। बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, तो आप सॉर्टेड रहो कि ओके मेरे को ये सारे टेम्पल्स कवर करने हैं। तो हमने ये था हमारा पहला टेम्पल जो कि था मंगलनाथ टेम्पल। सेकेंडली हम जा रहे थे एक शक्तिपीठ में। तो उज्जैन में टोटल 2 शक्तिपीठ हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट शक्तिपीठ जो हम विज़िट करने वाले थे अभी, गढ़ कालिका टेम्पल। तो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी फेमस इन उज्जैन। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप सारा शक्तिपीठ उज्जैन का 2 जो हैं वो दोनों विज़िट कर लें। शक्तिपीठ ये वाला विज़िट करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने तीसरे मंदिर की तरफ, जो कि था ऋणमुक्तेश्वर टेम्पल। सो दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है या कोई डेट है, तो अगर आप ये मंदिर विज़िट कर रहे हैं तो आपका वो सब लोन ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बिलीफ ऑफ दीज पीपल। तो हमने वहाँ पे गया था, वहाँ पे गौशाला भी था। इट वाज लाइक क्वाइट अ काम एनवायरनमेंट जो कि वहाँ पे था। हम तो बारिश का बहुत ही मज़ा उठा रहे थे, मैं तो बहुत भीग चुकी थी, बट स्टिल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एक था कि हम सोच रहे थे कि यार बारिश हो गया, हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट ये भी था एक बहुत पॉजिटिव चीज़ कि बारिश की वजह से सारा मंदिर खाली था और हम बहुत ही अच्छे से दर्शन कर पा रहे थे। सो एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। लाइकवाइज ये वाला भी वही था एंड वी वर लाइक सो हैप्पी। वहाँ से हम चले गए थे एक हनुमान जी का टेम्पल था, जो कि यहाँ पे हनुमान जी ऑरेंज कलर, ये भी हनुमान जो बोलते हैं नॉर्मल, तो हम वहाँ पे गए थे। ये हनुमान जी चांदी में हमेशा फेमस है, ढके हुए रहता है। तो एवरी टाइम यू सी हिम वुड बी इन एल्युमिनियम फॉइल या चांदी के शीट्स में वो ढके हुए रहते हैं। फिर हम आ चुके थे अपने 4th नंबर मंदिर में, 4th या 5th नंबर मंदिर में, जो कि था विघ्नहर्ता गणेश का। तो ये जो मंदिर था विघ्नहर्ता गणेश इज़ लाइक आप ऑब्वियसली हम सब जानते हैं विघ्नहर्ता, हम हमेशा गणपति को वैसे ही एड्रेस करते हैं। तो ये वाला जो मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी तो हैं ही, साथ में शिव भगवान का भी मंदिर है अंदर, साथ में हनुमान जी का भी मंदिर है अंदर,
सो ये वाला एक बहुत ही कलेक्टिव बड़ा सा मंदिर था जहाँ पे कि बहुत सारे भगवान के ऐसे छोटे छोटे मूर्ति थे। फिर ऐसे ही हमने सोचा कि अच्छा चलो आज के लिए हम इतना ही मैं रैप अप करेंगे, बिकॉज़ हम काफ़ी भीग चुके थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा भीग गई थी। और फिर हम चले गए हमारे हॉस्टल, एक्चुअली हमारे होटल। और ये थे हमारे भैया जो कि हमें पूरे शाम घुमाते रहे। तो मैंने उनका नाम और नंबर ले रखा है सो दैट आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। अगर आप कभी भी उज्जैन आओ यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम। मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ऐसे ही हमारा ये शाम तो ख़त्म हो गया, मतलब सेकेंड डे ऑफ उज्जैन। फिर हम निकल पड़े अपने डिनर के लिए, जो कि बाजू में ही एक होटल था नॉर्मल सा, आलू पराठा मस्त लगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। फिर आ गए हमारे रूम। ओह सो फाइनली हमारा उज्जैन का सारा दर्शन ख़त्म हो चुका है। एंड जो एक्साइटमेंट था ना कि ओ ये मंदिर जाना है वो मंदिर जाना है, वो सब अभी ऐसा थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। नाउ वी विल हेड टू स्लीप बिकॉज वी आर सुपर टायर्ड एंड देन आई विल कीप यू पोस्टेड टुमारो मॉर्निंग। शैल कैच अप सून, बाय बाय।